नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत के टर्म 1 के MCQ क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस कब अस्तित्व में आया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें। दूसरा क्वेश्चन है, समाजवादी खेमे के देश को कहते हैं? इसको दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये किया गया था 72 वर्षों तक। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे मिखाइल गोर्बाचेव। पेरेस्ट्रोइका या पुनर्रचना और ग्लासनोस्त खुलेपन की नीति किसने शुरू की थी? तो ये जो की गई थी, ये की गई थी मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा। रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? तो ये चले थे चेचन्या और दागिस्तान। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की? जून 1990। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? तो ये था लिथुआनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है? ये ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सॉरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता की आर्थिक आज़ादी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो यह है मध्य पूर्व का संकट। नेक्स्ट है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? ऑप्शन नंबर सी, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं था। बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जर्मनी के दोनों भागों में एकड़ का प्रतीक था। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये अभी हो गया भाई, कुछ रिपीट हो गया। जनता की आर्थिक आज़ादी। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले को क्या कहते हैं? तो इसको 9/11 के नाम से जाना जाता है। नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसने दी? ये दी गई जॉर्ज बुश द्वारा। प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। निम्न में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक परिणाम हुए? ये था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। किस ऑपरेशन के द्वारा अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा को ठिकानों पर क्रूज मिसाइल दागी? तो ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था? तो ये था ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम।
नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे कहते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, CIS में शामिल देश है उपयुक्त में सभी। CIS की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1991 में। अरब स्प्रिंग की शुरुआत देश के साथ हुई, ट्यूनीशियाई क्रांति। और अरब क्रांति कब शुरू हुई? 2009। होस्नी मुबारक कहाँ के थे? ये मिस्र। ट्यूनीशिया जनता द्वारा में किसके विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये बेरोजगारी, निरंतरता, भ्रष्टाचार सबके खिलाफ किया गया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। ये हो जाएगा आपका कम्युनिस्ट पार्टी। डैश की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार। CIS में यूक्रेन सहित शामिल देश थे 12। अक्टूबर डैश में 5 देशों के प्रमुख ने यूरोपियन आर्थिक समुदाय के निर्माण के एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए गए थे 2000 ईस्वी में। डैश में प्रारंभ हुए अरब क्रांति ने अपनी जड़ें जमा ली ट्यूनीशिया में। 1990 के अगस्त में इराक ने डैश पर हमला किया। कुवैत पर प्रथम खाड़ी युद्ध को पर्यवेक्षकों ने डैश युद्ध की संज्ञा दी। कंप्यूटर। मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का डैश बनाया गया। बोरिस येल्त्सिन की पार्टी प्रमुख बनाया गया था। महासचिव। सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लटाविया और डैश तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य बने। लिथुआनिया। डैश रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे और कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे। बोरिस येल्त्सिन। डैश सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचेव। पहली दुनिया को पूंजीवादी देश और दूसरी दुनिया को डैश देश कहा जाता था। साम्यवादी। समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR रूस में हुई डैश की साम्राज्यवादी क्रांति के बाद में भी अस्तित्व में आया 1917 में। समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR रूस में, अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन। डैश विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ पूंजीवादी देश के रूप में उभरा। ऑप्शन नंबर 2 दूसरे। नेक्स्ट है, जनता ने अपनी संस्कृति की साज संभाल करने के लिए डैश गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 15। सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया 1979। मिखाइल गोर्बाचेव डैश के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने 1980। 1991 के दिसंबर में सोवियत संघ के 3 गणराज्य रूस, यूक्रेन, डैश ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की।
बेलारूस। डैश पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 72 वर्षों तक शासन किया। सोवियत संघ पर। होस्नी मुबारक को 1979 के बाद से डैश में सत्ता में थे, लेकिन लोकतांत्रिक विरोध का कारण ध्वस्त हो गए। मिस्र। ट्यूनीशिया की जनता तत्कालीन समस्याओं को निरंकुश डैश का परिणाम मानती थी। तानाशाही। निम्नलिखित में कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए। रूसी क्रांति, अफगान संकट, बर्लिन दीवार गिरना, सोवियत संघ का विघटन। 1989 में कौन सी घटना जर्मनी के एकीकरण के कारण बनी? बर्लिन की दीवार का गिरना। यूएसएसआर में कैसी अर्थव्यवस्था थी? तो यहाँ दोनों, योजनाबद्ध राज्य नियंत्रण में और समाजवाद के आदर्शों पर समतामूलक समाज के विरोध को प्रेरित करना। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कितने वर्ष अपने पद पर रहे? 6 वर्षों तक। सोवियत संघ में 1991 में हुए तख्तापलट की घटना का विरोध किसने किया? बोरिस येल्त्सिन। रूस के कौन से गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? ए और बी दोनों। मध्य एशिया गणराज्य बाहरी ताकतों व तेल कंपनियों को आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा क्यों मानता था? ए और बी या दोनों हो जाएंगे। चेकोस्लोवाकिया बट गया था 2 भागों में, चेक और स्लोवाकिया। मध्य एशिया में तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? 10 वर्षों तक। सोवियत संघ ने किन संयंत्रों के लिए भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की थी? आ और बी दोनों, इस्पात कारखानों के लिए और हैवी इलेक्ट्रॉनिक के लिए। प्रथम खाड़ी युद्ध के विरुद्ध लड़ा गया था इराक। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य क्या था? ये दोनों ही थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में 9/11 से क्या अभिप्राय है? अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हुए आतंकी हमले की घटना से है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 हमले का जवाब कैसे दिया? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों लगा जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।